अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं फ़ोल्डर पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे फ़ोल्डर प्राइवेसीज़ में, फ़ोल्डर सिक्योरिटी में कि हाइड कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो, लास्ट क्लास में हमने फ़ोल्डर की पढ़ा था कि हाइड करना है, लेकिन टेम्परेरी हाइड, जैसे हमने आइकन चेंज करके और विदाउट नेम सेव करके किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वीडियो देखिए, और अगर आपको फ़ोल्डर बनाना नहीं आता तो आप फ़ोल्डर की पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि फ़ोल्डर को परमानेंटली हाइड कैसे करते हैं, वो सिलेक्शन में भी ना आए। ठीक है, दैन उसको फिर शो कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हमें फ़ोल्डर पे ऐसी सिक्योरिटी लगानी है, ऐसी प्राइवेसी लगानी है कि कोई भी पर्सन, चाहे हम ही क्यों ना हो, अपने उस फ़ोल्डर को ना ही खोल सकें, ना ही डिलीट कर सकें, ना ही कॉपी कर सकें। ठीक है, ये कैसे होगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमें ऐसी प्राइवेसी लगानी है अपने फ़ोल्डर पे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही चले, कि अगर हम उसे कॉपी करके अपनी यूएसबी में या किसी की भी यूएसबी में लेके जाते हैं या उसे देते हैं और वो अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में वो लगाता है यूएसबी, और अपने लैपटॉप में या दूसरे पीसी में वो फ़ाइल ओपन करता है या फ़ोल्डर ओपन करता है, तो वो ना खुले। ये सब कैसे होगा, तो ये सब जानने के लिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू, और ये बन गया फ़ोल्डर। सही, अब इसको हाइड कैसे करना है। हाइड करने के लिए हमने इस पर किया राइट क्लिक करने के बाद हम चले गए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक मेन्यू ओपन हुआ है हमारे पास जर्नल टैब में। जर्नल टैब में नीचे आ जाएं तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हिडन का, इस पर चेक नहीं लगा हुआ, इस पर लगा देते हैं हम चेक लगाने के बाद अप्लाई और ओके। अब देखें, जैसे मैंने अप्लाई और ओके किया, हमारा फ़ोल्डर जो है हाइड हो गया। देखें, सिलेक्शन में भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, बल्कि नज़र क्या, हाइड हो चुका है, जब भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको हम शो कैसे करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हमें जाना है अपने कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर में जाने के बाद, अच्छा, अगर आप लोग विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये इंटरफेस चेंज होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्गेनाइज का। ठीक है, आप लोग उसमें जाएंगे, उसमें जाने के बाद आपको कुछ इधर ऑप्शन मिल रहा होगा शो फ़ोल्डर फाइल्स एंड ऑप्शन, इस तरह का कुछ। ठीक है, और अगर आप लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करें और ये रहा वो ऑप्शन जो विंडोज़ 7 में आपको ऑर्गेनाइज में जाके यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चेंज फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में चले गए हम। एक और हमारे पास मेन्यू ओपन हुआ है जर्नल, और लेकिन हमें जर्नल में काम नहीं है, हमें काम जो है वो है व्यू टैब में। व्यू टैब में आ गए हम। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव। ये हमारा ऑप्शन अभी क्या हुआ है, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव, इसको हम कर देंगे शो। ठीक है, अप्लाई, ओके, देन चेक करते हैं क्लोज। ये आ गया, देखें हमारा वो फ़ोल्डर। ठीक है, अब देखें इसमें, और मैं यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ। इन दोनों में देखें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसका जो आइकन है वो थोड़ा सा लाइट सा है, इसका जो है वो ब्राइट है। सही है, ये क्यों है, प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। जो मैंने अभी न्यू फ़ोल्डर बनाया उसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करता हूँ, हिडन पे चेक नहीं लगा हुआ। ठीक है, और जो मैंने हाइड किया था उस पर मैं चेक करता हूँ तो हिडन पे चेक लगा हुआ है, तभी ये जो फ़ोल्डर है हमारा थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है। तो इस पे से अगर हम हिडन पे चेक हटा दें, ओके कर दें, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। सही है, अब देखें एक और बात कि अगर हम एक दफ़ा उसे हाइड करके शो कर लेते हैं, दैन अगर मैं फिर से हाइड करता हूँ, दोनों को करता हूँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और हिडन पे चेक लगा दिया मैंने, ओके। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जो डेटा है, चाहे पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, मूवी है, जो भी है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप जो है सिर्फ उस फोल्डर पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो या सब फोल्डर्स एंड फाइल्स।
मतलब उसके अंदर जो हैं चीज़ें उस पर भी करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड पे करना चाहते हो, अप्लाई चेंजेस टू सिलेक्टेड आइटम, तो आप ये चूज़ कर लें, लेकिन मैंने ये चूज़ किया। देन ओके करने के बाद अब देखें ये हाइड नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने यहाँ से व्यू टैब में ऑप्शंस, चेंज फोल्डर सर्च ऑप्शन, व्यू, यहाँ पे हमने शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स सेलेक्ट किया हुआ। अगर हम इसको डोंट शो कर दें, ओके, अब चेक कर दें, गायब, जादू। सही है, तो परेशान नहीं होइएगा कि फ़र्स्ट टाइम आप लोग हाइड करके उसे फिर शो करते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए अगर फिर से हाइड करते हैं तो वो हाइड नहीं हो रहे, तो आप परेशान नहीं होइएगा। क्यों नहीं हाइड हो रहे उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि क्योंकि हमने उसको वापस से शो कर लिया था ना, इस वजह से वो हाइड नहीं हो रहे थे। अगर हम वहाँ पे जाके फ़ोल्डर सर्च ऑप्शन में जाके उसको डोंट शो कर देंगे, फ़ोल्डर हाइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरी प्राइवेसी की तरफ। ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया शॉर्ट की से Ctrl+Shift+N से। ठीक है, देन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे कोई भी इसे ओपन ना कर सके। देखें अभी ये ओपन हो रहा है, फाइल फोल्डर्स वगैरह, मतलब आप लोग डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रख लीजिएगा, डेटा रख लीजिएगा। सही है, कैसे रखते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। सही है, लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो अब हम चाहते हैं कि ना ही ये खुल तो रहा है। डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इस पर किया राइट क्लिक, डिलीट, देखें रिसाइकिल बिन में चला गया। सही है, वापस लाता हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, और अगर मैं इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक और पेस्ट, देखें ये आ गया। कॉपी हो रहा है, मतलब डिलीट भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सिंपल से हमने इस पर करना है राइट क्लिक और फिर से चले जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब हमारा जो काम है वो है हमारा सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब पे आ जाए। सिक्योरिटी टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिया होगा एडिट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। ये बोल रहा है कि परमिशन फॉर न्यू फोल्डर, मतलब इस फोल्डर के बारे में आप क्या क्या प्राइवेसीज़ लगाना चाहते हो बताओ हमें। तो सिंपल मैंने क्या करा, सिस्टम सेलेक्ट करा। सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास फुल कंट्रोल्स कि भाई ये जो फोल्डर है इसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। देखें ये सब हुए हैं अलाउ। ठीक है, तो कि मॉडिफाई, रीड और लिस्ट फोल्डर रीड कर सके, राइट कर सके, सब। मैंने कहा नहीं, कुछ भी ना कर सके सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करा। एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है, जो अभी मैं लॉगिन किया हूँ, यूज़र। सही, इस पर भी मैंने चेक लगा दिया, अप्लाई कर दिया। सही, तो अब ये मुझसे मांगेगा ये कि भाई आप कंटिन्यू हो, इस जो आप ऑप्शन करने जा रहे हो इस प्राइवेसी पे आप श्योर हो। मैंने कहा बिल्कुल, यस। अच्छा, इसके बाद बचा हमारे पास एक ये यूज़र। ये यूज़र अकाउंट बना हुआ है हमारे अकाउंट में, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक अकाउंट बना हुआ होगा हमारे पास ये ABC का, तो ये यही अकाउंट है। ये पूछ रहा है कि भाई आप इस पर भी अप्लाई करवाना चाहते हो। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके इस पर भी अप्लाई कर दूंगा ये सब, तो ये फ़ोल्डर उस अकाउंट में भी नहीं खुलेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल ये नहीं कर रहा, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ओके, अब देखें डबल क्लिक, देखें ओपन नहीं हुआ। क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। आपके पास ये काम करने की, इसे खोलने की अभी परमिशन नहीं है। तो क्या करें भाई, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंट गेट एक्सेस दिस फोल्डर के भाई इस बटन पे क्लिक करो तो आप इसे खोल सकते हो। करते हैं भाई, कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने, तो फिर मेरे पास एक एरर आया। ये कह रहा है कि भाई आपके पास इस फोल्डर को खोलने की परमिशन नहीं है। क्लोज कर देते हैं। अच्छा, डिलीट करके देखते हैं, राइट क्लिक, डिलीट, कंटिन्यू, नहीं हो रहा। क्या कह रहा है, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। आपके पास ये काम करने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें फिर, यू रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम, ये जो है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का नेम है, मतलब यूज़र का नेम है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। टू मेक चेंजेस टू दिस फोल्डर, कि भाई आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें ताकि वो इस परमिशन को चेंज करें, आप ये खोल सको। आप ट्राई अगेन करते रहो, ये डिलीट नहीं होगा। सही है,
ये होगी। अच्छा, कॉपी करके देखते हैं। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी करने के बाद एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ मैं, ताकि उसमें मैं आपको पेस्ट करके दिखा सकूँ होता है या नहीं होता। फ़ोल्डर बन गया ही, राइट क्लिक करा मैंने, पेस्ट। देखें जैसे ही मैंने पेस्ट किया, फिर मुझसे कह रहा है कि भाई आपके पास ये काम करने की भी परमिशन नहीं है, कंटिन्यू कर। देखें फिर कह रहा है कि भाई आपको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, परमिशन की। किससे लोगे आप? अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। तो मतलब हम ये भी नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अगर हमें खोलना है तो हम भी नहीं खोल सकते क्या? तो देखें जो चीज़ जैसे जो प्राइवेसी जो सिक्योरिटी जैसे अप्लाई होती है वो सिंपल वैसे ही ख़त्म हो जाती है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिक्योरिटी टैब में जाएं, एडिट, और ये जो हमने प्राइवेसीज़ लगाई थी इसको रिमूव कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर पे आ जाएं, रिमूव कर दें, ओके देन अब चेक करते हैं। ओपन हो गया फ़ोल्डर, कॉपी करके देखते हैं। राइट क्लिक, कॉपी, इस फोल्डर पे आया, न्यू फोल्डर 4, राइट क्लिक, पेस्ट। देखें पेस्ट भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। डिलीट करके देखते हैं। राइट क्लिक करा मैंने। अच्छा पहले मैं अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी, यस ठीक है, एम्प्टी हो गया। राइट क्लिक और डिलीट। देखें ये इस पे आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा हमारा फोल्डर, सही है। अच्छा इसके बाद फिर से मैंने एक और फोल्डर बनाया या कोई भी फाइल। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फोल्डर है या ये हमारी फ़ाइल है, जैसे ये फ़ाइल ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही खुले, किसी और के कंप्यूटर में ना खुले, भले से वो कॉपी करके भी ले जाए। ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, जिस फाइल पे या जिस फोल्डर पे आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है उस पर करना है आपको राइट क्लिक करने के बाद फिर से चले जाएँ प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ होगा एडवांस का, इस पर क्लिक कर दें। अच्छा चाहे विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 10 हो, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास एक फिर से मेन्यू ओपन हो जाएगा एडवांस एट्रीब्यूट्स का। तो यहाँ पे नीचे आ जाए हम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, इस पे लगा देना है हमें चेक, देन ओके। अब ये जो फोल्डर है ना, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही ओपन होगा, या ये जो फाइल है जिस पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही अप्लाई होगा। अगर हम USB में इसको कॉपी करके किसी को दे देते हैं, वो अपने कंप्यूटर में अपने PC में लगाएगा या ओपन नहीं होगी फाइल। या इसी तरह से अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं फोल्डर को और किसी दूसरे PC में जाते हैं, वहाँ पे हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं होगी ओपन, सही है। इसी तरह से सेम फाइल पे भी होगा। राइट क्लिक करें फाइल पे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस में जाने के बाद ये मिल गया आपको इनक्रिप्ट कंटेंट टू यूज़ डेटा, चेक लगा दें, ओके कर दें। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि भाई इनक्रिप्ट वार्निंग, डू यू वांट टू इनक्रिप्ट द फाइल, हाँ ठीक है, ओके। इनक्रिप्ट द फाइल ओनली, ओके। ये देख अब ये हो गई हमारी इनक्रिप्टेड फाइल, सही है। अब जब हम इस फाइल को USB में लेके किसी और PC में ओपन करेंगे, ये भी नहीं होगी ओपन, ठीक है। आप करके देखिएगा इसे, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग की समझ आई और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा जो हमने ये इनक्रिप्ट फाइल की है, अगर हम इसको वापस से नॉर्मल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वही बात कि राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद ये जो आपने चेक लगाया था इसको हटा दें, ओके कर दें, नॉर्मल फाइल हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।